जब आप जवान होते हैं तो आपका शरीर मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, शरीर कमजोर होता जाता है और आपका शरीर उम्र के साथ दौड़ लगाने के लिए संघर्ष करता है। ज्यादातर दर्द का वार उस जगह पर होता है जहां आपको सबसे अधिक कष्ट होता है, आपके घुटनों में। पेन इतना सीवियर होता है, आपका उठना बैठना चलना बड़ी प्रॉब्लम होता है। दर्द दिन पे दिन बढ़ता चला गया। कभी कभी तो रात के अंदर इतना भयंकर दर्द उठता था कि मेरे से सोते रहना पॉसिबल नहीं हो पाता था। दर्द तो बहुत होता था, सोते बैठते उठते चलते। हालांकि लेटती थी तो किसी भी पोस्चर में लेटूं पेन होता था। सालों इस्तेमाल के बाद घुटने जवाब दे ही जाते हैं। घुटने में दर्द की कई वजह हैं, पर नतीजा एक ही है, आसान से आसान काम करते वक्त भी भयानक दर्द। आमतौर पर अगर आप देखें तो घुटने की जो लाइनिंग होती है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, नीले रंग में जिसको आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ लाइनिंग ऊपर की और ऐसे ही नीचे की हड्डी की होती है। और ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट करके बड़ा स्मूथ जॉइंट होता है और इसकी मूवमेंट में ना कोई पेन होता है ना कोई फ्रिक्शन होती है। और हम करोड़ों बार इस जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं साल भर के अंदर और कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन उम्र के साथ साथ या कोई चोट लगने के कारण या और भी तरह की गठियाँ हैं जिनमें ये लाइनिंग ख़राब हो जाती है, ये खुरदरी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जॉइंट की अलाइनमेंट ख़राब होने लगती है और साथ के साथ आसपास के जो लिगामेंट्स होते हैं जो नी को सपोर्ट करते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। और इसकी डैमेज के होते होते ये फिर लाइनिंग जो है ख़राब होने की बात फिर इस किस्म से नज़र आती है। अब ये सारा जो डैमेज हो गया ये फ्लैट हो गया, अंदर के नीचे के भी ख़राब हो गए और ये जब लोड करती है तो आपस में दोनों हड्डियां आपस में रब करती हैं और फिर दर्द होती है। एक्चुअली मेरे को ये 94-95 से प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी लिए स्लोली ये जो मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई और मेरी एक्टिविटी में ढीलापन आता रहा, क्योंकि पेन तो मेरी बड़ी होती थी बिल्कुल। तो मेरी लाइफ दिन ब दिन नीरस होती जा रही थी और मेरे को सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले कहते थे कि एज तो तेरी कम है यार, इतनी छोटी एज में करा रहे हैं। मैंने अगेंस्ट द विल ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स, माई रिलेशन, माई ऑल नियर एंड डियर्स एड थॉट ऑफ अंडरगोइंग दिस ऑपरेशन। कि नी सर्जरी में मुझे यही लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी के बाद भी ये मेरी तकलीफ़ और ना बढ़ जाए, ठीक इम्प्लांट बैठे ना बैठे। इफ़ यू रियली आस्क मी, मैंने तो ये सोचा जो पेन से मैं अब गुजर रही हूँ उससे तो बेटर नहीं होगा, जो भी कुछ होगा चाहे अच्छा हो बुरा हो, मैंने ये सोचा। ऑपरेशन जो है वो एक आखिरी इलाज है। शुरुआत में तो दर्द की दवाई हैं, एक्सरसाइज हैं जिससे कि घुटने अपने मजबूत रखें। उसके बाद घुटने में हम इंजेक्शन्स के भी इलाज करते हैं, दूरबीन से धुलाई भी करते हैं और अगर उस सब से भी नहीं आता तो फिर अलाइनमेंट का ऑपरेशन होता है और उसके बाद फिर सोचा जाता है कि हम आधा घुटना बदलें या पूरा घुटना बदलें। घुटनों की सर्जरी काफी पेचीदा काम है, फिर भी प्रशिक्षित और तेज हाथों द्वारा ये काम भी उतना मुश्किल नहीं है। डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे थे। संत परमानंद हॉस्पिटल तो मैं कहती हूँ कि शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा हॉस्पिटल है। उन दिनों में तो इतनी केयर होती थी कि हम कहते थे कि एक्सरे के लिए मैं पैदल चली जाऊंगी, तो वो कहते थे नहीं, चेयर पर ही जाना है। जैसे कार में हम आते थे जाते थे तो वो चेयर से ही ले जाते थे और डॉक्टर भी हाथ पकड़ के बैठा देते थे, लेटा देते थे। मुझे याद है कि 4th और 5th डे को ही डॉक्टर मित्तल साहब आए, उन्होंने बोला भाई आपको सीढ़ी चढ़ाना है। मैंने कहा अभी कहाँ सीढ़ी चढ़ूँगा मैं, और मेरे को दूसरे चौथे पाँचवें दिन ही इनको आस्ता आस्ता सीढ़ी चढ़ा दिया और डेली दिन में 2 बार ही कराया। तो आफ्टर 10 days और सो तो आई वॉज फीलिंग सो कम्फर्टेबल इन माई लाइफ, यार ये तो बहुत अच्छा हो गया।
मैंने 2 महीने हॉस्पिटल से नर्स आती थी यहाँ 1 घंटे के लिए, पूरी एक्सरसाइज कराती थी। जब मैं यहाँ घर आई थी लौट के, तो उसने मुझे एक मंजिल तक चढ़ा दिया था और उतार दिया था। फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ था। यहाँ पे भी रोज़ आती थी, एक मंजिल ऊपर ले आती थी, फिर नीचे लाती थी। शुरू में तो दर्द होता था चलने से भी, और फिजियोथेरेपी से तो बहुत ही होता था। लेकिन वो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर भी कहते थे कि आंटी 1 दिन का दुख और 100 दिन का सुख। बहुत लोगों का मानना है कि नकली घुटने लग रहे हैं और घुटना लगने के बाद कहीं मैं इससे भी ना रह जाऊं। बहुत से लोग चाहते हैं कि पालती क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन अब घुटने ऐसे आ गए हैं जिनके साथ हम पालती लगाना अलाउ करते हैं और पेशेंट्स लगा भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी पालती लगा पाएगा। वो उसके मसल्स की ताकत में, उसके अंदर अपनी क्षमता होनी चाहिए। तो एक ये लोगों का सोचते हैं कि हम घुटना बदलने का मतलब है कि हम पुराना घुटना निकाल के बाहर रख देते हैं और एक नया घुटना अंदर लगाते हैं। ऐसा नहीं है। ये तो एक जैसे डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर हैं जो खराब दांत को घिस के उसके ऊपर नया कैप लगाते हैं, इसी तरीके से घुटने के ऑपरेशन में भी हम करते हैं कि पुरानी जो, जैसे मैंने दिखाया था, वो खराब हड्डी को हम घिस के उसको शेप देते हैं। ऐसे ही नीचे की हड्डी को हम काट के उसको शेप देते हैं और उसके बाद फिर ऊपर की हड्डी में इस तरह से स्टील का पार्ट फिट होता है और नीचे की हड्डी में ऐसे एक प्लेट लगती है और फिर एक प्लास्टिक का पार्ट फिट होता है बीच में। और इन सब को जब हम आपस में लगाते हैं तो ये एक नया बेयरिंग सरफेस बन जाता है। तो पूरा घुटना ये नहीं कि यहाँ से हड्डी काटी, यहाँ से हड्डी काटी, सारा निकाल के बाहर कर दिया हमने। सिर्फ उसी घुटने को, उसकी घुटने की जो हड्डी खराब है, उस खराब हड्डी को हम शेप देके उसके ऊपर स्टील का पार्ट ऊपर लगता है, नीचे मेटल का ट्रे लगती है और बीच में एक प्लास्टिक का पार्ट लगता है और ये नया एक बेयरिंग सरफेस बन जाता है, जिसके कारण फिर वो पुराना दर्द ठीक हो जाता है, टेढ़ी टांग भी सीधी हो जाती है और सारा दर्द फिर ठीक हो जाता है। आज मुझे ऑपरेशन कराए लगभग 4 साल के करीब हो गए। मन में आता है, पिछला जब देखता हूँ कि जब पहले ही डॉक्टर साहब ने कहा था उस समय क्यों नहीं ऑपरेशन करा लिया। बड़ा मुझको आराम मिल रहा है, कोई दर्द नहीं है, किसी भी तरह का मुझे वो नहीं है, ना मैं कोई पेन किलर लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ। जिस तरह मेरा ओरिजिनल जीवन कभी रहा होगा उसी तरह अब मुझे महसूस कर रहा हूँ। किसी भी तरह की मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर 2-2.5 तक मैं आराम से चलती हूँ। अभी मैं स्कूल में जाती थी, पिकनिक पे जाना, राजघाट में घूमना, सारी जगह सीढ़ियाँ, तो अभी मैं स्कूल जा रही थी, 4 मंजिला स्कूल है, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। आई एम लीडिंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ एट द एज ऑफ 62 होने वाला हूँ मैं, तो परफेक्टली ऑल राइट एंड विदाउट एनी कंफर्टेबल, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो मैं लाइफ लीड कर रहा हूँ। जब चलना मुश्किल था, आज बहुत आसान है, हर काम आसान है, सब कुछ कर सकती हूँ। पार्टीज में भी ये समझ लीजिए घंटा एक तो खड़ा रहना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं पे भी। और मैं तो हाई हील भी पहन लेती हूँ। क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? अब अपने डर और हिचकिचाहट को खत्म करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी और आपकी आजादी है। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है और घुटनों का दर्द है, मेरा एडवाइस यही है कि ऑपरेशन कराइए और पेन फ्री लाइफ अपनी लीड कीजिए। आपका जीवन का स्तर बहुत अच्छा सुधर जाएगा और आप अपने आप को खुद ही महसूस करने लगेंगे कि अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और अपना जीवन बहुत अच्छी तरह बगैर किसी दर्द को महसूस किए हुए जी सकता हूँ। जिंदगी को चुने, ना कि जिंदगी भर के दर्द को। खुशी चुने, न कि अधिक तकलीफ को।
ये सभी सफल हुए अपने दर्द से छुटकारा पाने में हमेशा के लिए। तो आप क्यों नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको तकलीफ है और आप ज़रूरत समझते हैं तो अपने घुटने का ये रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।